हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार जीके यूनिक में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आगामी 29 सितंबर से होने वाला है। तो चलिए उसी लिए हम लोग मैथ की कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको शुरू सवाल जैसा आपके एग्ज़ाम में आता है उसी लेवल का क्वेश्चन आपके लिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 221 प्लस 207 माइनस 3 ऑफ 44 प्लस 7 इंटू 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वाला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसके लिए आप कौन सा नियम होता है हमारा बॉड मॉस का नियम, जिसमें ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो चलिए यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। कैसे है हमारा दिया है 221 प्लस 207 माइनस 3 ऑफ 44 गुणा कर लीजिए। आपका मतलब क्या होता है गुणा करेंगे तो 3 का 44 में तो कितना आता है हमारा 3 चौक के 12 3 चौक के 12 और 1 13 132 प्लस 7 चौक 28। बस कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल सा जोड़ देना है। तो 221 में 207 को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा 428 माइनस 132 प्लस 28। घटा लीजिए, जोड़ के घटा लीजिए 428 अब में 28 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 456 माइनस 132। घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 132 है ये 132। तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 1 324। तो पहले का उत्तर ऑप्शन ए। सिंपल सा है, ये वाला नियम आप लोग याद रखिएगा, कौन सा बॉड मॉस का। इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि 11,000 रुपये की धनराशि पर 11% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, क्या है हमारा क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला ही है, बस इसको फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में बना दिया गया है कि जब भी आपको 2 वर्ष का अंतर निकालना हो किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला लिखिए, मूलधन गुणे दर का स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, 10,000 या 10,000, ये कुछ नहीं है, बस सीआई और एसआई का जो फार्मूला रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में तो इतना टाइम रहता नहीं कि हम फार्मूला रख के सॉल्व करें, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए। अगर 2 वर्ष का आपसे पूछता है, 2 वर्ष के लिए आप क्या करिए, P इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000, बस रख दीजिए वैल्यू। तो देखिए P कितना दिया, हमारा मूलधन दिया है 11,000 और दर कितना दिया है हमारा 11%, तो 11 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000 यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो देखिए 3 जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 जीरो कैंसिल। अब देखिए 11 का स्क्वायर इंटू 11 का क्यूब बन गया, और 11 का क्यूब कितना होता है पता होना चाहिए, कितना होता है ये 1331 होता है 11 का क्यूब। ठीक है, तो 1331/10 यानी कि 133.1 रुपया, यानी 11,000 रुपये का अगर ये आपको दे देगा कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 133.1 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि एक आदमी है 1 रुपये में 21 आम को खरीद रहा है, तो उसे 1 रुपये में कितने आम बेचने होंगे। देखिए 1 रुपये में कितना आम बेचे कि उसे कितना हो 30% की हानि हो। तो देखिए क्या कर रहा है वो, 1 रुपये में कितना आम खरीद रहा है 21 आम। कितना खरीद रहा है 1 रुपये में 21 आम। तो एक आम का कास्ट प्राइस हो जाएगा, एक आम का कास्ट प्राइस वो कितना हो जाएगा, या क्रय मूल्य 1/21 रुपये आया। ठीक है, एक आम का निकल गया। अब से पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना वो बेचे कि उसको 30% की हानि हो। तो मान लीजिए वो 1 रुपये में कितना हो बेच रहा हो, एक्स आम को क्या कर रहा हो, बेच रहा हो, तो उसे ठीक है, तो एक आम का जो होगा विक्रय मूल्य वो कितना आ जाएगा हमारा 1/x। ठीक है, 1/x क्या होगा, एक आम का विक्रय मूल्य। अब देखिए लॉस दिया है हमको, लॉस कितना दिया है, जो हमारा लॉस हो रहा है या हानि हो रही है वो कितनी हो रही है 30% की हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ या हानि होता है वो क्या होता है हमारा लाभ, क्या होता है फॉर्मूला, लाभ या हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है फार्मूला, बस रख दीजिए यहाँ पे।
क्या दिया है आपको 30% की क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है। लाभ तो कितना, लॉस बराबर जो हमारा लॉस होता है वो कितना होता है, कास्ट प्राइस कितना है 1/21 रुपये, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1/x, और कास्ट प्राइस कितना है 1/21। बस इसे क्या कर लीजिए आप लोग, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x - 21 डिवाइड बाई 21 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1/21 इंटू 100, यही है ना। बस रख के सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा, एक का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 बराबर x - 21/x इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। कितना आया आपका, इसी x को तिरछे भेज देंगे तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा हमारा 30x, ये बराबर हमारा बन गया 100 का गुणा कर देंगे इधर तो हमारा हो जाएगा ये 100x माइनस 2100। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए कुछ करना नहीं है। देखिए ये 100x है, 30x इधर आ जाएगा तो हमारा बचेगा ये 70x, ये बराबर हो जाएगा 2100 के, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30। यानी वो कितना करे, 1 रुपये में 30 आम अगर वो बेचेगा तब जाके उसको 30% की हानि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि A/B ये बराबर आपको दिया है 7/4, और साथ ही में दे दिया हमें A - B ये इक्वल टू 9 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, A+B का मान बताना है। देखिए A/B बराबर 7/4 दिया, जब भी ऐसा दे तो A को मान लीजिए आप कितना है हमारा, A इक्वल टू 7K और B इक्वल टू 4K। ठीक, अब देखिए 7K - 4K करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3K का वैल्यू कितना आया 9, यानी K इक्वल टू कितना आ गया आपका 9/3 करेंगे तो कट के ये हमारा आ गया 3, यानी A की जो रियल वाली वैल्यू होगी 7 × 3 21 हो जाएगी, और B की जो रियल वाली वैल्यू होगी 4 × K, 4 के हम माने हैं 4 × 3 यानी कि 12, और A+B हमसे पूछा है तो A+B इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 + 12 कितना 33। आसान सा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 5 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 529, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा √529, और 529 किसका स्क्वायर होता है या वर्ग 23 का। अब देखिए निकल गया हमारा वर्ग, ए की जो वर्ग की भुजा है ए बराबर 23, और वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो वर्ग का क्या डायगोनल या विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है a√2। तो 23 भुजा दी है तो 23√2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में कोई राशि है 11,500 रुपये की, वो 12,880 रुपये हो जा रही है। तो ब्याज दर क्या करना है हमें बताना है, तो बता दीजिए क्या दिया है आपको। ब्याज निकालना होता है तो ब्याज कैसे निकालते हैं, जो ब्याज निकालते हैं जो टोटल अमाउंट होता है उसमें से क्या करते हैं प्रिंसिपल को हम लोग घटा देते हैं। तो घटा लीजिए कितना है आपका अमाउंट है 12,880 और प्रिंसिपल कितना है 11,500। घटा लीजिए कितना होगा 0 हो जाएगा, 8 - 0 8 आ जाएगा, 8 - 5 3, 2 में से 1 गया 1, 1380 ब्याज आया। वह फॉर्मूला लगा लीजिए। तो 1380 मिला कितने पे 11,500 में, रेट हमसे पूछ रहा है, टाइम दिया है 2 वर्ष, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया। 23 से काटिए तो 23 से काटेंगे तो ये 23 5 बार में कटता है, और ये 23 छक्का होता है 138, तो 60 बार में ये कट गया। अब देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 मिल के इसका 0 काट दीजिए तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6%, यानी 6% वार्षिक ब्याज दर है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन जो कितने हैं 48 है। यदि 3 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 58, 28 और 24 है, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखिए जो हमारा औसत एवरेज होता है वो क्या होता है हमारा सम डिवाइड बाई नंबर, कितने नंबर दिए हैं। तो औसत कितना दिया हमारा
48 दिया है, सम कितना हो जाएगा सम चारों का, तो मान लीजिए चौथे बल्लेबाज ने कितना रन बनाया है, x रन। तो बस क्या कर लीजिए आप लोग, ऐड कर लीजिए। तो 58 + 28 + 24 + x सम हो गया, और डिवाइड बाई कितने लोग हैं, टोटल 4 है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिरछे मल्टीप्लाई, तो 4 8 32, 4 चौका 16 3 19, यानी 48 चौका 192 हो गया। और ये जोड़ लीजिए, 8 4 12 8 20 का 0, 192 हुआ, ये बराबर 192, ये बराबर हो जाएगा आपका 8 4 12 8 20 का 0, 2 2 4 2 6 5 11, 110 + x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 192 माइनस 110 घटा दीजिए, तो कितना आ गया आपका 82, यानी चौथे बल्लेबाज ने कितना रन बनाया, 82 रन। तब जाके इनका औसत कितना बना, 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपको कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 22 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समलंब का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसकी ऊंचाई h हो और जो समांतर भुजाएं क्रमशः a और b हो, जो उसकी अगर दोनों भुजाओं के बीच की ऊंचाई h हो और समांतर भुजाओं की लंबाई a और b हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, h/2 और ब्रैकेट में a + b, यानी कि क्या होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है कि समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी डिवाइड बाई 2, यही चीज़ लिखे हैं। तो देखिए दोनों भुजाओं के बीच का दूरी दिया है, h बराबर कितना दिया है आपको, 22 मीटर। दोनों भुजाओं के बीच जैसे देख लीजिए कोई समलंब कुछ इस टाइप का बनता है ना, ये बनता है, तो ये जो ऊंचाई होती है ये वाली, ये होता है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं h। एक भुजा ये a है, एक भुजा b ये है, तब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया बराबर समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी डिवाइड बाई 2। देखिए वही किए हैं, समांतर भुजाएं अगर a और b दी है तो a बराबर मान लीजिए आपका 15 मीटर है और b बराबर मान लीजिए आपका 20 मीटर है, h बराबर आपका 22 मीटर है, बस फॉर्मूला हम रख दीजिए। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 22/2, ब्रैकेट में a कितना है 15, b 35। ठीक है, 20 जोड़ दीजिए, तो इसको काट दीजिए, एरिया बराबर आ जाएगा आपका 11 × 35, 11 × 5 = 55, 11 × 33 5 38, 385 सेंटीमीटर में है, तो 385 मीटर स्क्वायर, यानी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि 15% और 35% के क्रमागत बट्टे कितने एकल बट्टे के बराबर है, यानी 15% और 35% का अगर कोई छूट दे रहा है दुकानदार, तो बताइए वो ओवरऑल कितना छूट दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि 15 35 50% का छूट दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई दो सक्सेसिव छूट, अगर कोई दो क्रमागत a% और b% की मतलब क्रमागत छूट दी जा रही है, तो ये कितने के बराबर छूट होगा, तो मान ले तो वो कितने के बराबर होता है हमारा, a + b - ab डिवाइड बाई 100, इतने के बराबर क्या होता है जो छूट दिया जाता है। कि जैसे कहता है ना कि पहले 10% फिर 20%, फिर बताइए कि ओवरऑल कितना छूट दिया, तो वे इस तरह निकालते हैं कि a + b - ab डिवाइड बाई 100। तो देखिए क्या होगा, पहले वो कितना दे रहा है, 15 का छूट दे रहा है, फिर कितना दे रहा है 35 का, बस निकाल लीजिए 15 × 35 डिवाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 और 35 कितना हो जाएगा, 50 माइनस ये 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 7 52 डिवाइड बाई 100 है, यानी ये कितना बन गया आपका 50 माइनस 5.25 घटा देंगे तो 45 माइनस 44.75। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि कोई अजय स्थिर जल में अपनी नाव को 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। ठीक है, यदि धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो मान लेते हैं जो अजय की स्थिर जल में चाल वो कितना है, यू दिया है कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल सपोज कर लीजिए भी है, वो कितना दिया आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो धारा के अनुकूल कितना दूरी जा रहा है,
54 किलोमीटर, तो बताना है कितना टाइम लगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, धारा के अगर अनुकूल जा रहा है तो दोनों चालों को आपस में जोड़ देते हैं, अगर प्रतिकूल जाता है तो दोनों चालों को आपस में क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। तो यहाँ पे कैसे जा रहा है, वो अनुकूल जा रहा है, यानी टी बराबर यू प्लस भी हो जाएगा। डिस्टेंस आपका कितना है, 54 है, यू का वैल्यू 11 है, भी का वैल्यू 7, यानी 54 डिवाइड बाई 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 54, यानी कि धारा के अनुकूल उसको 54 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अगर जो भी टॉपिक मैथ में दिक्कत है उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर उस टॉपिक पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को लाएंगे जैसे जो भी दिक्कत होगा। बाकी सब लोग ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो मन से पढ़ते रहिए। बाकी